बढ़ाते कदम, तेरे मंदिर में आ जाए हम। तेरे दर्शन के आतुर है हम, स्तुति करते प्रभु हरदम। छमछमाती ये घुंघरू की धुन, वर्णन करते तेरा हर सुगुन। नाचे गाते उठाते कदम, पाले हम सब तेरा दर्शन। तेरे दर पे बढ़ाते कदम, तेरे मंदिर में आ जाए हम। तेरे दर्शन के आतुर है हम, स्तुति करते प्रभु हरदम। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों, हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हमें एक और नया दिन दिया और उसकी आराधना में हम सब प्रभु के मंदिर में आए हैं। प्रभु के दर्शन के लिए हम आतुर हैं। आइए हम प्रभु के सामने अपने को समर्पित करें और हमारे सभी आज की कार्यकलापों को प्रभु के आशीष के लिए प्रभु के सामने रखें। प्रभु के सामने आते हुए हम महसूस करते हैं हम अयोग्य हैं। प्रभु से अपने लिए और हमारे पापों के लिए और भाई बहनों से हम क्षमा मांगे, अपनी सभी कमियों के लिए, पापों के लिए, और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें इस लायक बनाए कि हम इस पवित्र बलि भोज में योग्य रीति से भाग ले सके। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरी कृपा से तेरे भक्तजन मन और हृदय से एक हो जाते हैं। अपनी प्रजा के हृदय में अपनी आज्ञाओं के प्रति प्रेम और अपनी प्रतिज्ञाओं के प्रति उत्कंठा भर दे, ताकि इस परिवर्तनशील संसार में हमारा हृदय उस लोक में लगा रहे जहाँ सच्ची खुशी निवास करती है। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आपके जीभ होठों में हो, ताकि प्रभु की वाणी योग्य रीति से सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ थेसलोनिकियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 1, वचन संख्या 1 से 5 और 11 से 12। हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु मसीह पर आधारित थेसलोनिकियों की कलीसिया के नाम पौलुस, सिलवानुस और तिमोथी का पत्र। पिता ईश्वर और प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को अनुग्रह तथा शांति प्रदान करे। भाइयों, आप लोग के विषय में ईश्वर को निरंतर धन्यवाद देना हमारा उचित कर्तव्य है, क्योंकि आप लोग का विश्वास बहुत अच्छी तरह फल फूल रहा है और आप सबों में से प्रत्येक का एक दूसरे के प्रति प्रेम बढ़ता जा रहा है। इसलिए हम ईश्वर की कलीसियाओं में आप लोगों पर गौरव करते हैं, क्योंकि आप धैर्य और विश्वास के साथ
हर प्रकार का अत्याचार और कष्ट सहन करते हैं। इसके द्वारा ईश्वर का वह निर्णय न्यायोचित सिद्ध हो जाता है जो आपको ईश्वर के राज्य के योग्य समझेगा, जिसके लिए आप सब दुख उठाते हैं। ईश्वर आपको अपने बुलावे के योग्य बना दे और आपकी प्रत्येक सदिच्छा तथा विश्वास से किया हुआ आपका प्रत्येक कार्य अपनी शक्ति से पूर्णता तक पहुंचा दे। इस प्रकार हम ईश्वर की और प्रभु यीशु मसीह की कृपा के द्वारा हमारे प्रभु यीशु का नाम आप में गौरवान्वित होगा और आप लोग भी उनमें गौरवान्वित होंगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। सभी लोगों को उसके अपूर्व कार्यों का गीत सुनाओ। सभी लोगों को उसके अपूर्व कार्यों का गीत सुनाओ। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ। समस्त पृथ्वी प्रभु का भजन सुनाओ। भजन गाते हुए प्रभु का नाम धन्य कहो। अनुवाक्य। सभी लोगों को उसके अपूर्व कार्यों का गीत सुनाओ। दिन प्रतिदिन उसका मुक्ति विधान घोषित करते जाओ। सभी राष्ट्र में उसकी महिमा का बखान करो। सभी लोगों को उसके अपूर्व कार्यों का गीत सुनाओ। अनुवाक्य। सभी लोगों को उसके अपूर्व कार्यों का गीत सुनाओ। प्रभु महान है और अत्यंत प्रशंसनीय। अन्य राष्ट्रों के देवता निस्सार है। हमारा प्रभु ही परम श्रद्धेय है। प्रभु ने आकाश का निर्माण किया है। अनुवाक्य। सभी लोगों को उसके अपूर्व कार्यों का गीत सुनाओ। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ पहचानती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरा अनुसरण करती हैं। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सन्मति के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने यह कहा, ये ढोंगी शास्त्रियों और फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को, तुम मनुष्यों के लिए स्वर्ग का राज्य बंद कर देते हो। तुम स्वयं प्रवेश नहीं करते और जो प्रवेश करना चाहते हैं उन्हें रोक देते हो। ये ढोंगी शास्त्रियों और फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को। एक चेला बनाने के लिए तुम जल और धल लांग जाते हो और जब वो चेला बन जाता है तो उसे अपने से दुगुना नारिकी बना देते हो। हे अंधे नेताओं, धिक्कार तुम लोगों को। तुम कहते हो, यदि कोई मंदिर की शबद खाता है तो इसका कोई महत्व नहीं, परंतु यदि कोई मंदिर के सोने की शबद खाता है तो वह बांध जाता है। रे मूर्खों और अंधों, कौन बड़ा है, सोना अथवा मंदिर जिसमें वो सोना पवित्र हो जाता है? तुम यह भी कहते हो, यदि कोई वेदी की शबद खाता है तो इसका महत्व नहीं, परंतु यदि कोई वेदी पर रखे हुए दान की शबद खाता है तो वह बांध जाता है। रे अंधों, कौन बड़ा है, दान अथवा वेदी जिससे वह दान पवित्र हो जाता है? इसलिए जो वेदी की शबद खाता है वह उसकी और उस पर रखी चीज़ों की शबद खाता है। जो मंदिर की शबद खाता है वह उसकी और उसमें निवास करने वाले की शबद खाता है। जो स्वर्ग की शबद खाता है वह ईश्वर के सिंहासन और उस पर बैठने वाले की शबद खाता है। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों, आज के पाठों में हम दो तरह के लोगों के बारे में सुना है। एक है थेसलोनिकी के विश्वासी लोग, जिसके प्रति पौलुस गर्व करता है। पौलुस
उनकी तारीफ करते हैं। उनका कहना है कि विश्वासियों का प्रेम, आपसी प्रेम और उनका प्रभु में विश्वास बढ़ते जा रहा है। यह देखकर सुनकर पौलुस को बहुत आनंद आता है। इसकी तुलना में देखिए सुसमाचार में प्रभु शास्त्रियों और फरीसियों से नाराज है। शास्त्री और फरीसी लोग उस समय के धार्मिक नेता, उनका कर्तव्य था लोगों को प्रभु तक पहुंचाना और प्रभु से रिश्ता जोड़ना, लेकिन उनकी रीति रिवाज लोगों को प्रभु से दूर हटाता। उनका उदाहरण प्रेरणादायक नहीं था। यीशु ने उनके बारे में कहा है, वे मनुष्यों के लिए स्वर्ग का राज्य बंद कर देते हैं, स्वयं प्रवेश नहीं करते और दूसरों को भी प्रवेश करना बंद कर देते हैं, रोक देते हैं। यह बहुत बड़ी दुखी बात है। जिन नेताओं को लोगों का मार्गदर्शन करना था, मार्गदर्शन के बदले उन्हें पदभ्रष्ट करता है। ये बड़ी चुनौती है आज भी नेताओं के लिए, मार्गदर्शकों के लिए। कैसे उनका आचरण हो जो प्रेरणादायक बने या फिर उन्हें विचलित करे। जैसे हमने थिस्सलुनीकियों के बारे में सुना संत पौल से, विश्वासियों का प्रेम और उनका आचरण प्रभु के लायक, शिष्यों के लायक होना चाहिए, और वैसे होकर संत पौल आनंद मनाता है। यीशु दुखी है नेताओं के आचरण से। जो नेतृत्व करना है, प्रभु तक मार्गदर्शन करना है लोगों की, वह न होकर उनके जिम्मेदारी भूलकर वे अपने ही जीवन में स्वार्थता में डूबे हुए। प्यारे भाइयों बहनों, आइए हम प्रभु से इसके लिए मदद मांगे कि हम अपने विश्वास में बढ़े, कि हम अपने आपसी प्रेम में बढ़े और दूसरों को भी प्रभु के प्रेम में बढ़ने के लिए, विश्वास में बढ़ने के लिए प्रेरणा दे, सहायता दे। हम उस समय के फरीसी और शास्त्रियों के समान ना बने जो लोगों को ईश्वर के पास पहुंचने से रोकता था और उनके लिए एक ऐसा उदाहरण पेश किया जो प्रेरणादायक नहीं था। आइए, पवित्र आत्मा ही हमें इसके लिए सहायता करेगा। पवित्र आत्मा ही हमारे विश्वास को बढ़ाता है, हमारे अंदर प्रेम उंडेलता है। तो उसी आत्मा जो प्रभु ने हमारे लिए सहायक के रूप में दिया है, उसी आत्मा से हम प्रार्थना करें कि हम प्रभु के राहों पर चले और दूसरों को भी प्रभु के राहों पर चलने के लिए प्रेरणा और सहायता दे। प्रभु हम सबको अपने आशीष से भर दे। जीवन तेरा दान, तुझे अर्पण भगवन। अपना लो मेरा तन, मेरा मन भगवन। सुख दुख की यह रोटी लाए हम वेदी पर। सुख दुख की यह रोटी लाए हम वेदी पर। बदलो इसे अब अपने शरीर
साथ मेरा जीवन तेरा दान तुझे अर्पण भगवन। अपना लो मेरा तन मेरा मन भगवन। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारा यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, क्रूस के एकमात्र बलिदान द्वारा तूने अपने लिए दत्तक प्रजा प्राप्त की है। कृपा पूर्वक अपनी कलीसिया को शांति तथा एकता का वरदान दे। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं है। ये तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे स्तुतिगान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद के उमंग में हम तेरा स्तुतिगान करते हैं। पावन पावन ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी। स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पीवो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु,
हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसीलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर संत योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रीस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए मेरी रक्षा करते रहे।
हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। प्रभु कहते हैं, जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है। मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी दया की औषधि से हम सबको पूरी तरह से चंगा कर दे। तेरी कृपा हमें पूर्णता नवीन बनाए और ऐसी सरगर्मी प्रदान करे कि हम तुझे हर बात में सदा प्रसन्न करें। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा ले प्रभु की सेवा में जीवन बिताइए। ईश्वर को धन्यवाद। चलो प्रभु जी मेरे संग संग चलो, प्रभु जी मेरे संग संग चलो, प्रभु जी मेरे संग संग चलो, प्रभु जी मेरे आशा जगा दे प्रभु, निराशा भरा है ये मन, आशा जगा दे प्रभु, निराशा भरा है ये मन, आशा जगा, आशा जगा, आशा जगा, आशा जगा, संग संग चलो प्रभु जी मेरे, संग संग चलो प्रभु जी मेरे, संग संग चलो प्रभु जी मेरे, संग संग चलो प्रभु जी मेरे।